चोरी का वो इतना बिल हमारा बिठाते हैं, वो बस फेस टू फेस बोल देंगे, दिस बोल देंगे। Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I am driving this. This is the Hyundai Creta, the 2020 variant, and this is the 1.5 diesel automatic. And भाई आज इस वीडियो में ना हमें अच्छे से बात करने वाले हैं कि हाउ डज दिस थिंग ड्राइव। तो हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, हम इसके इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी राइड हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी मतलब सब कुछ बात करने वाले हैं कि बेसिकली गाड़ी चलती कैसी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको गाड़ी के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। दिस इज द Hyundai Creta 1.5 डीजल ऑटोमेटिक, द SX ऑप्शनल वेरिएंट। मतलब इसके ऊपर ना कुछ नहीं आता, बस एक टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आता है, लेकिन वो DCT के साथ है। दिस इज द 1.5 CRDI इंजन विच पुट्स आउट 115 PS एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो वो बात हो गई इस गाड़ी की। अब शुरू करते हैं इसके मेन चीज़, छोटी छोटी चीज़ें शुरू करेंगे, फिर ना बड़ी चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम अर्गोनॉमिक्स। तो यार अर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी बिल्कुल सॉर्टेड है, मतलब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप लेफ्ट मिरर्स की बात कर लो, चाहे आप मतलब कोई भी हिंड्रेंस की बात कर लो, मतलब वो वैसी चीज़ें कुछ एग्जिस्ट करती नहीं है इसमें। ठीक है, जो आपको ड्राइविंग के टाइम मतलब आपको अफेक्ट करे। तो जैसे आप टाटा हैरियर की बात हो रही है, उसका A-पिलर बहुत वो है यार, मतलब थिक, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब सब कुछ सही है यार, मतलब सारी चीज़ें आपकी रीच में है। चाहे आप AC कंट्रोल्स की बात कर लो, चाहे आप म्यूजिक सिस्टम की बात कर लो, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी वेल लेड आउट एंड मतलब उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। एंड इवन बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है यार, मतलब किसी भी एंगल से आप बात करो। तो वो हो गई एर्गोनॉमिक्स की बात। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आती है, अब मैं सबसे जो Hyundai मतलब जो बड़ी सबसे जो प्लस फैक्टर है ना Hyundai गाड़ियों का, वो होता है इनकी रिफाइनमेंट। ठीक है, तो बीइंग अ डीजल इंजन ऑल्सो, मतलब ये इतनी साइलेंट है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कितनी साइलेंट है। ठीक है, तो मतलब जब तक आप इसको रेव नहीं करोगे ना, तब तक आपको मतलब सही है यार, मतलब डीजल इंजन से इतनी शांत आवाज़ मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ठीक है, मतलब दैट इज़ अ ग्रेट थिंग जिनको रिफाइनमेंट पसंद है। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है, हमने रिफाइनमेंट की बात कर ली, हमने इसके एर्गोनॉमिक्स की बात कर ली। अब आते हैं इसके सस्पेंशन पे, जैसे किया सिस्टर ब्रांड जा रही है। तो अब सस्पेंशन से पहले मैंने आपको एक बार बता दूं कि इसकी एक सिस्टर कंपनी भी है किया। ठीक है, तो उसकी वो आती है सेल्टॉस, ये तो सोनेट है। तो अब वो गाड़ियां हैं कि सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, उनका ट्रांसमिशन भी सेम है, उनका इंजन भी सेम है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो डिफर करती है ना उन दोनों में, सेल्टॉस और क्रेटा में, वो है उनका सस्पेंशन। ठीक है, तो आपने बहुत सुना होगा कि क्रेटा का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पे है, और जो सेल्टॉस है उसका सस्पेंशन क्या है, ऑन द स्टिफर साइड। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो ये जो क्रेटा है, इसका जो सॉफ्ट सस्पेंशन है ना, मतलब बेसिकली जो क्रेटा आपकी मतलब थोड़ी कंफर्टेबल राइड के लिए बनी है एज कम्पेयर टू द सेल्टॉस। ठीक है, तो सेल्टॉस मैंने डीजल ऑटोमेटिक चलाई है, वो भी मतलब उसका बस एक सस्पेंशन है जो उसको डिफर करता है, और ऑब्वियसली उसका जो कैबिन। तो अगर हम इसका सस्पेंशन की बात करें ना, तो मतलब ये आपको सिटी में तो बिल्कुल पेन नहीं देगा। ठीक है, मतलब आप इसको गड्ढे में कुदारो, मतलब जैसे ये वाले इतने भी नहीं है गड्ढे, लेकिन मतलब आपको ये बहुत मतलब स्मूथली निकाल देगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही फिर आपको हायर स्पीड्स पे उतनी स्टेबल नहीं फील होगी जितनी किया सेल्टॉस हो। तो वही है बस, मतलब हो सकता है आपको हायर स्पीड्स पे, मतलब जैसे हम 40 कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा वो जाए ना, मतलब थोड़ी हायर स्पीड पे जाए और कट मारे, तो थोड़ा आपको मतलब अंडर कॉन्फिडेंट कर देगी। तो वो बात है कि सस्पेंशन कैसे, जैसे हम स्पीड ब्रेकर पे गए, तो मतलब ये लिटरली ग्लाइड करना जिसको बोलते हैं ना, वैसी है मतलब ये, मतलब सस्पेंशन वाइज। तो मतलब अगर हम इसके पर्टिकुलर सस्पेंशन की बात करें, वहीं अगर सेल्टॉस होती तो मतलब उसमें इतनी धचकियाँ लगेगी ना आपको, तो वो आप एक बार एक्सपीरियंस करना, तब आपको पता चलेगा। तो क्या बोलते हैं, अर्गोनॉमिक्स की बात हो गई, रिफाइनमेंट की बात हो गई, सस्पेंशन की बात होती है, अब स्टीयरिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसका स्टीयरिंग उस लीग में तो बिल्कुल नहीं है जैसा कुशाक या टाइगुन। तो वो तो चलो जर्मन इंजीनियर कार हैं, उनको साइड में रखते हैं। लेकिन ना Hyundai और Kia की जो कार्स है ना, ये मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करती। मतलब ये जैसे वो दोनों गाड़ियाँ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये एक कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज पे वो होती है, मतलब कि ये ऐसे बाइक्स को कैटर करें जो मतलब एक ऑलराउंडर गाड़ी ढूंढ रहा है। तो एक वो बात है। तो कमिंग टू स्टीयरिंग, इसका ना स्टीयरिंग जैसे अभी मैं 20-30 कर रहा हूँ, जैसे मैं और स्लो कर देता हूँ, जैसे मैं 30 पे हूँ अभी। ठीक है, तो इसका स्टीयरिंग जैसे आप इसी स्पीड पे चलाते हो सिटी में, ठीक है, तो मतलब जो आप सिटीज़ के यहाँ पे, जैसे ये वाली सिटी यहाँ पे, ठीक है, तो इसका स्टीयरिंग मतलब ना बहुत लाइट है। मतलब अगर मैं इसको एक फिंगर से टोर करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे मैं घुमाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं अगर इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दूँ ना, मतलब जैसे ही मैं ग्रेजुअली इसकी स्पीड इंक्रीज़ करूँगा, चाहे 60 हो गई या 70 हो गई, अभी तो वो जगह है नहीं हम पे, लेकिन अगर मैं जैसे ही वो करता हूँ ना, तो इसका स्टीयरिंग वैसे ही वो हो जाता है, मतलब वैसे ही टाइट हो जाता है। तो जैसे अगर मैं अभी आपको, और ऑल्सो इसका स्टीयरिंग ऑटो रोटेट है, मतलब वापस सेंटर पे ऑटो सेंटर रोटेट है।
तो अपनी उस पर आ जाता है वापस। तो जैसे भाई यहाँ पे ना गड्ढे थे, लेकिन बिल्कुल मतलब बहुत कम फील होते हैं यार जितने भी गड्ढे थे। तो मुझे भी एक स्ट्रेच मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी बताता अभी। तो स्टीयरिंग की बात हो गई, तो एक और स्पीड ब्रेकर आ गया। ये अब इसके ट्रांसमिशन की बात है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इससे ट्रांसमिशन का क्या सीन। तो जैसे अभी 40 पे चल रही है, तो अगर अब ये जैसे हायर स्पीड्स पे है ना, तो ये उतनी इजीली टोर नहीं होगा जितनी पहले उस पर हो रहा था, क्या बोलते हैं 10 या 20 पे, ठीक है। तो स्टीयरिंग की बात हो गई, वो सब मैं बताने नहीं वाला कि फीचर्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे हैं, वो तो ऑलरेडी है यार। वो Hyundai की एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं कि वो ऐसे बार को कैटर करते हैं जिनकी मतलब फीचर्स अच्छे ऑलरेडी हैं ही, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ऑल्सो इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, तो जैसे भी ये ड्राइव मोड पे, तो अगर मैं इसको डाउन शिफ्ट करूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगी, तो जैसे भी थर्ड में आ गई, तो वो बात है। अब बात करते हैं सबसे मेन जो है इसके इंजन। अब मैं एक बार अपने कैमरामैन को एक बार फ़ोन दूंगा, ठीक है, वो एक बार अच्छे से मैं आपको, ताकि एक अच्छे से कैमरा एंगल सेट हो जाए। ये ले बात वीडियो। तो पहले मैं आपको गियर बॉक्स से बताता हूँ, ठीक है। ये तो पहली बात है टॉर्क कन्वर्टर है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको एकदम से पंजा दूँ ना, जैसे 3, 2, 1, तो 1 सेकंड का लैग है। उसके बाद ना 1 सेकंड के लैग के बाद ये मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम से पंजा दबाओगे कि तो एकदम से चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि स्लो चीज़ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर आप एकदम से इसको फ्लोर करोगे ना, तो ये टाइम लेगी थोड़ा कि हाँ मुझे डाउन शिफ्ट करना है, फिर ही उठेगी। जैसे 1, 2, 3, 1 सेकंड लैग, फिर ये। और डाउन शिफ्ट इसके बहुत क्विक है यार, मतलब उतने भी क्विक नहीं है जितने एक DSG के होते हैं, लेकिन ये डाउन शिफ्ट उस 1 सेकंड की बात करेगी। ये है इसका मतलब जो मैंने अभी तक एनालाइज किया, ठीक है। तो कंफर्ट मोड पे तो देखो ब्रेकिंग इसकी मतलब मुझे ऐसा लगा अभी तक कंफर्ट, इको और स्पोर्ट्स में चला के कि कंफर्ट का पिकअप सबसे ज़्यादा है इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है। इवन स्पोर्ट्स में वो इनिशियल लैग है, आप मानो ये बात या ना मानो, स्पोर्ट्स में लैग आता है इनिशियल जब आप उठाते हो, ठीक है। लेकिन कंफर्ट में वो लैग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तो है क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक है, तो एक लैग आता है, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स से कम है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इको में करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया इको पे, ठीक है, एक बार दिखाइए। इको में इसका डायल चेंज होता है, तो ये ग्रीन हो जाती है, ठीक है। तो अब इको में तो वैसे मुझे लगता है इसकी पावर 115 PS से अब इसको 100 PS में कर दिया होगा, तो आप समझ सकते हो i20 का डीजल इंजन बन गया है। इको में तो यार थोड़ा ना लागे खाती है, मतलब जैसे आप फ्लोर करोगे ना तो एकदम से नहीं उठेगी, तो ये थोड़ा वो लेती है, मतलब अपना मतलब एकदम लेजी तरीके से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात है इको में। तो इको में वही है, डाउन शिफ्ट इतने अच्छे से नहीं होंगे, डाउन शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, मतलब गाड़ी की शोर बचाने के बाद। तो वो गई इको की बात, ठीक है। अब मैं एक बार डाल देता हूँ इसको स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में इसकी एनिमेशन फिर रेड में चेंज हो जाती है। अब स्पोर्ट्स में बताइए क्या करेगा, कुछ बस एक गियर को बस होल्ड ऑन करके रखेगा 4000 रेड लाइन तक, ठीक है। जैसे अब आगे खाली स्ट्रेच है, तो अब आप एक बार स्पीडोमीटर पे फोकस करना और आप रियलाइज़ करोगे कि गाड़ी का जो मिड रेंज है ना स्पोर्ट्स मोड में बहुत स्ट्रांग हो गया है। और लेकिन वही है, फिर ये फ्यूल इकोनॉमी में आपको इफेक्ट करता है। तो वही है, बस 4000 तक ये रेड लाइन को मतलब गियर को पकड़ के रखेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट यही रहेगा कि ना आप हमेशा इसको कंफर्ट मोड में चलाओ, मतलब वो एकदम परफेक्ट मिक्सचर है यार कि आपको अगर एकदम खींचनी भी है गाड़ी उसके लिए भी, और क्या बोलते हैं अगर आपको मतलब फ्यूल इकोनॉमी भी चाहिए, ठीक है। और अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लूँ ना मैं, तो ये भी देरी होगी कितनी। तो जैसा भी हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, तो ये देखो 13 मतलब इसकी करंट वो ना ये इसमें इंस्टेंटेनियस भी दिखाता है, तो ये 13 की दे रही है अभी तक। तो वो चीज़ है, ऑब्वियसली आप खींचोगे तो यार माइनस तो ड्रॉप होगी। तो भाई हमने ना हर चीज़ की बात ऑलमोस्ट कर ही लिया, लेकिन एक जो सबसे क्रूशियल फैक्टर रह जाता है ना जब भी आप कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, वो होती है इसकी ब्रेकिंग, ठीक है। तो जैसे कि ये क्रेटा डीजल SX ऑटोमेटिक है, टॉप एंड वेरिएंट है, तो उसमें चारों डिस्क ब्रेक्स आते हैं और ब्रेकिंग इसकी भाई बहुत श्योर फुटेड है यार। मतलब अभी अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 60 पे है, ठीक है, और पीछे कोई ट्रैफिक नहीं, अगर मैं जरा सा भी ऐसे वो करूँ ना तो मतलब बहुत बढ़िया ब्रेक बाइट है। मे बी ये गाड़ी अभी नहीं है इसलिए भी, लेकिन क्रेटा की मतलब अपने कहीं भी ब्रेकिंग इशूज़ तो कहीं, पुरानी वाली क्रेटा में बहुत ब्रेकिंग इशू आते थे, लेकिन वो अब इन लोगों ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर दिए, ठीक है। जैसे भी स्पीड ब्रेकर था मैंने बहुत लेट नोटिस किया, तो उस हिसाब से मतलब ब्रेकिंग इसकी बहुत शॉर्ट फुटेड है और ऐसा नहीं लग रहा कि नोज ड्राइव कर रही है। तो वैसे क्योंकि डिस्क ब्रेक चारों उसमें है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन नोज ड्राइव वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम मतलब प्रॉपर जो जिसको बोलते हैं ना ब्रेकिंग पे आपको कभी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील। तो ब्रेकिंग की बात हो गई, ठीक है। और एक और चीज़ रह गई थी, वो था इसका मैनुअल मोड। तो जैसे भी ये ड्राइव पे है, ठीक है, तो अब इसको अपनी तरफ स्लाइड करके आप इसको मैनुअल मोड में भी कर सकते हो। और अगर आपको मैनुअल मोड करना है और मेरी तरफ ड्राइव कर रहे हो तो आप इसको एक तो आप यहाँ से इसको अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उतना भी वो नहीं चाहिए, आपको टाइम नहीं आपको करने का, तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए हैं, तो यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, यहाँ से प्लस कर सकते हो। होगा कुछ नहीं, मतलब आपको एक तरह से मैनुअल कंट्रोल मिल गया कि अब आप गियर अपने आप से चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर आप ये मत सोचना कि ये सिविक की तरह, मतलब जो आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी उसकी तरह की
ये उस रेड लाइन तक आपको गियर होल्ड ऑन करने देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी ये है, तो जैसे अगर मैं इसको वो करूँ अभी, तो जैसे अभी फन में लग गई, ठीक है। तो अगर ये एक टाइम के बाद ना अपने आप समझ जाएगी कि अब मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये देखो जैसे अभी मैंने फर्स्ट पे डाल, अभी होगी नहीं वैसे क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड गियर पे है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका सीन क्या है। तो ये उतने आरपीएम तक ही उस गियर को होल्ड ऑन करके रखेगी जिसको जितना इसको पता है कि उस पे ना मतलब इंजन ज़्यादा। तो बस भाई यस, पैडल शिफ्टर्स यार उनके लिए सही है जिनको स्पीड ड्राइविंग करनी है। वैसे तो यार मैनुअल का मतलब फ़न ये कभी नहीं दे सकते, ठीक है। जो ये क्या बोलते हैं पैडल शिफ्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको बस क्लच दबा के गियर शिफ्ट करके आएगा। तो पैडल शिफ्टर हाँ सही फीचर है, लेकिन वो है कि नोवेयर कम्स नियर टू द मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हूँ। इसको वापस ड्राइव में डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग मैंने बता दी, सस्पेंशन, राइड हैंडलिंग, इंजन नोट, सस्पेंशन, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो ही गया है। अगर कुछ रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ द क्रेटा 1.5 डीजल ऑटोमेटिक, द ड्राइविंग इंप्रेशंस, ठीक है। भाई बहुत सी गाड़ी है, इसमें सारे कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी आ जाते हैं यार, ठीक है। तो जैसे सनरूफ ही देख लो आप, बंद कर रखी है हमने क्योंकि बहुत गर्मी है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड द क्रेटा 1.5 डीजल ऑटोमेटिक। आई विल सी यू इन येट अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, ride safe, drive safe, and yeah, bye bye. Superhero in this.